नमस्कार दोस्तों, एक सवाल सोचिए, एक ही शहर, एक जैसी पढ़ाई, एक जैसा अनुभव, फिर भी कुछ लोग 40 की उम्र में भी ईएमआई से जूझ रहे हैं और कुछ लोग हैं कि 30 तक आते आते अपनी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। क्यों? सोचिए क्यों? क्या उनकी किस्मत अलग थी? क्या उनका हुनर कोई जादू था? नहीं, स्किल में नहीं, सोच में फर्क था। माइंडसेट ही असली जमीन होती है जहाँ हर सफलता की इमारत खड़ी होती है। आज का युवा मेहनती है, इंटेलिजेंट है, अवेयर है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज्ड है। नौकरी में सुकून नहीं और बिजनेस का रास्ता रिस्क से भरा हुआ लगता है। कोई मंडे से फ्राइडे के रैट रेस में जी रहा है तो कोई साइड हसल शुरू करता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं ला पाता। और इसी उलझन के बीच एक सवाल हर युवा के मन में है, आपके मन में भी होगा कि क्या मुझे जॉब करनी चाहिए या कुछ अलग शुरू करना चाहिए। इसका जवाब है दोस्तों, पहले अपनी सोच को बदलो, फिर रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। आज का वीडियो इसी सोच के बदलाव के लिए है। हम समझेंगे कि एम्प्लॉय थिंकिंग और एंटरप्रेन्योर थिंकिंग में असल फर्क क्या होता है। ये फर्क केवल आपकी कमाई ही नहीं तय करता बल्कि आपकी पहचान, आपकी आजादी और आपकी विरासत तक को तय करता है। जिन्हें सोच की ऊंचाई आती है उन्हीं को सफलता की गहराई मिलती है। यह कभी न भूले कि थिंकिंग डिफाइंस डेस्टिनी। इस दुनिया में दो तरह की सोच चलती है दोस्तों, एक वो जो कहती है मुझे कोई काम दे दो मैं कर लूंगा, और एक वो जो पूछती है कौन सा काम है जो मैं बना सकता हूँ। यही सोच का बदलाव है जो किसी को नौकरी तक सीमित रखता है और किसी को एक मूवमेंट बना देता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अगर आप भी काम कर रहे हैं लेकिन कुछ अपना बनाना चाहते हैं तो माइंडफिट की ये नई सीरीज सिर्फ आपके लिए है। बिजनेस माइंडसेट मास्टरी। सोच बदलो, सिस्टम बनाओ, वेल्थ मल्टीप्लाई करो। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार रात को 7 बजे सिर्फ माइंडफिट चैनल पे। अब हम सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, सोच से कमाएंगे, सिस्टम भी बनाएंगे। चलिए अब आज के टॉपिक में थोड़ा गहराई में उतरते हैं, जानते हैं कि नौकरी पेशा क्या सोचता है। एम्प्लॉय थिंकिंग क्या है? कर्मचारी मानसिकता। एम्प्लॉय थिंकिंग का मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं होता दोस्तों, बल्कि वो सोच होती है जो हमें सिर्फ काम करने की मशीन बना देती है, बिना ये पूछे कि हम क्या बना सकते हैं, क्या बदल सकते हैं। आइए इस माइंडसेट की 3 मुख्य धाराओं को समझते हैं। पहली है मुझे काम दे दो मैं पूरा कर दूंगा। एम्प्लॉय थिंकिंग सबसे पहले निर्देशों पर निर्भर करती है। ये माइंडसेट इनिशिएटिव नहीं लेता, ये पूछता है क्या करना है, न कि क्या हो सकता है। ऐसे लोग दोस्तों लगातार दूसरों के एजेंडा पर काम करते हैं, अपने अंदर की क्रिएटिविटी या लीडरशिप को यूज ही नहीं करते और एक इनविजिबल सीलिंग में बंद रह जाते हैं। जो इंसान बस काम मांगता है वो कभी काम देने वाला नहीं बनता। दूसरी, रिस्क नहीं चाहिए, सैलरी चाहिए। एम्प्लॉय थिंकिंग को कंफर्ट जोन से प्यार होता है, मोहब्बत होती है दोस्तों, उसे स्टेबिलिटी चाहिए, भले ही वो स्टैग्नेशन का दूसरा नाम क्यों ना हो। ये सोच पूछती है पैसे फिक्स मिल रहे हैं ना, ठीक है, सबसे अच्छा चल रहा है, रिस्क लोगे तो अगर फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा होता है। सैलरी इल्यूजन देती है सिक्योरिटी की, लेकिन एंटरप्रेन्योर माइंडसेट देता है क्या? फ्रीडम। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिसर्च कहती है दोस्तों कि रिस्क एवर्स थिंकिंग क्रिएट्स शॉर्ट टर्म कंफर्ट बट लॉन्ग टर्म रिग्रेट। तीसरी धारा, जो कहा जाए वो कर दूं, वो भी एफिशिएंटली। एफिशिएंसी एक क्वालिटी है दोस्तों, लेकिन जब सोच इनोवेशन से खाली हो तो एफिशिएंसी एक केज, एक पिंजरा बन जाती है। एम्प्लॉय थिंकिंग पूछती है डेडलाइन क्या है, फॉर्मेट क्या है, बॉस क्या चाहते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर थिंकिंग पूछती है इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या इसे ऑटोमेट किया जा सकता है, क्या इस टास्क से कुछ बड़ा बन सकता है। सिर्फ एफिशिएंटली काम करने वाला हमेशा किसी और का विजन पूरा करता है, खुद का नहीं। इस बात को आप अंडरलाइन कर लें। चलिए अब जरा इमोशनल रिफ्लेक्शन। एम्प्लॉय थिंकिंग एक ऐसी सोच है दोस्तों जो आपको सेफ तो रखती है लेकिन सफल नहीं बनाती। ये आपको जिंदा रखती है लेकिन जिंदगी का असली रस नहीं देती। जॉब माइंडसेट जीने का तरीका है, जबकि एंटरप्रेन्योर बनना क्या है? माइंडसेट बनाने का तरीका है। चलिए अब दूसरा पहलू भी समझते हैं, एंटरप्रेन्योर थिंकिंग, बनाने वालों की सोच।
एंटरप्रेन्योर थिंकिंग कोई जॉब के खिलाफ सोच नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, बल्कि यह उससे आगे जाने की सोच है। यह माइंडसेट कहता है मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं ऐसा काम बनाऊंगा जो दूसरों की जिंदगी बदल दे। आइए इसे 3 गहराई से देखें। पहली गहराई, कौन सी प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूं? यही पहला सवाल है जिससे हर महान व्यवसाय शुरू होता है। एंटरप्रेन्योर अपनी स्किल को नौकरी में फिट करने की जगह उसे किसी दर्द, किसी परेशानी या जरूरत से जोड़ता है। जैसे आप अगर एक फिटनेस कोच हैं तो आप जिम खोलने से पहले ये सोचते हैं कि लोगों को कंसिस्टेंसी नहीं आती, मोटिवेशन टूटता है उनका, क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ? जब आप खुद को एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक समाधान मानने लगते हैं, वहीं से बिजनेस माइंडसेट शुरू होता है। यह सवाल आपको अपॉर्चुनिटी सीकर नहीं बल्कि सॉल्यूशन क्रिएटर बनाता है। दूसरी गहराई, कैसे ऐसा सिस्टम बनाऊं जो मेरे बिना भी चले? यही फर्क है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में। बहुत लोग स्किल से पैसा तो बना लेते हैं लेकिन सिस्टम नहीं बनाते, इसलिए जैसे ही वो रुकते हैं उनकी इनकम भी फट से रुक जाती है। एंटरप्रेन्योर सोचता है क्या मैं अपनी सर्विस को ऑटोमेट कर सकता हूँ? क्या मैं ऐसी टीम बना सकता हूँ जो बिना मेरे चले? क्या मैं प्रोसेस बना सकता हूँ जो दोहराए जा सके? सिस्टम यानी स्केलेबिलिटी, सिस्टम यानी फ्रीडम। स्किल आपके लिए कमाता है, सिस्टम आपके लिए आजादी देता है। साइंटिफिक इंसाइट की बात करें तो स्टैनफोर्ड के बिहेवियरल साइंटिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? हाई ग्रोथ इंडिविजुअल्स क्रिएट रिपीटेबल प्रोसेसेस, नॉट जस्ट वन टाइम एफर्ट्स। कैसे दूसरों की मदद करके स्केलेबल इनकम बनाई जाए। एंटरप्रेन्योर थिंकिंग केवल सेल्फ बेनिफिट नहीं देखता, वो ये पूछता है मैं दूसरों के जीवन में कितना असर डाल रहा हूँ। वो जानता है इम्पैक्ट इनटू रीच इज इक्वल टू इनकम। जैसे अगर आप कंटेंट बनाते हैं दोस्तों, तो एक एंटरप्रेन्योर यह नहीं पूछेगा कितने व्यूज आए, वो पूछेगा कितने लोगों ने इस नॉलेज से कुछ बदला, और फिर वो सिस्टम को बनाएगा, कोर्सेज बनाएगा, कम्युनिटी क्रिएट करेगा, कोचिंग लेगा, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेगा, टूल्स डेवलप करेगा, ताकि वो इम्पैक्ट बार बार डिलीवर हो सके। एंटरप्रेन्योर सोचता है पहले मदद करूं फिर मॉडल बनाऊं। अब जरा माइंडसेट के असली पिवट के बारे में सोचो। यही माइंडसेट का वो पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट बोले तो टर्निंग पॉइंट, जहां इंसान परफॉर्मर से क्रिएटर बनता है, जहां वो अपना टाइम बेचने के बजाय वैल्यू मल्टीप्लाई करना सीखता है। परफॉर्मर वही करता है दोस्तों जो कहा गया है, क्रिएटर वो करता है जिसकी किसी को जरूरत भी नहीं थी लेकिन उसके बिना जिंदगी अधूरी थी। दोस्तों याद रखो, जो सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ वो कर्मचारी है, और जो सोचता है कि मैं क्या बना सकता हूँ वो उद्यमी है, यानी कि एंटरप्रेन्योर है। एक काम को करता है, दूसरा काम को बनाता है। एक समय से बंधा होता है, दूसरा समय से आगे चलता है। चलिए इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉय वर्सेस एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, द क्लियर कंट्रास्ट। दोस्तों बहुत लोग सोचते हैं कि एम्प्लॉय बनना सेफ है और एंटरप्रेन्योर बनना रिस्की है, लेकिन असली फर्क इन दोनों के बीच सिर्फ पाथ में नहीं, रास्ते में नहीं, दोनों की फिलॉसफी, दोनों के दर्शन में है। एक की सोच सर्वाइवल की होती है, दूसरे की सोच स्केलेबिलिटी और सर्विंग की। चलिए इस फर्क को 5 डिसाइसिव डायमेंशन में विस्तार से समझते हैं। एम्प्लॉय के लिए पहला डायमेंशन होता है मेरी आइडेंटिटी, मेरी जॉब है, मैं कौन हूँ इसका जवाब होता है मैं एक इंजीनियर हूँ या एक जर्नलिस्ट हूँ। एंटरप्रेन्योर के लिए पहला डायमेंशन होता है मेरी आइडेंटिटी, मेरी वैल्यू है, मैं कौन हूँ इस सवाल का जवाब होता है मैं लोगों को क्लैरिटी देता हूँ, मैं सिस्टम बनाता हूँ, मैं लाइफ को बदलता हूँ। जॉब माइंडसेट इंसान को एक डेजिग्नेशन से जोड़ता है दोस्तों, जबकि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट इंसान को उसकी ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटी से जोड़ता है। डेजिग्नेशन बदल सकती है लेकिन आपकी वैल्यू का इंपैक्ट अमर होता है। एम्प्लॉय के लिए दूसरा डायमेंशन होता है मुझे काम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ये कौन सा माइंडसेट है? बस एक स्टडी जॉब मिल जाए, जिंदगी कट जाएगी आराम से। एंटरप्रेन्योर का दूसरा डायमेंशन है मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, स्केलेबिलिटी चाहिए, मैं ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं जो हजारों लोगों की मदद करे और बार बार काम करे। एम्प्लॉय सोच सेटल होने की बात करती है, जबकि एंटरप्रेन्योर सोच सॉल्व करने की बात करती है। स्टेबिलिटी से सर्वाइवल मिलता है, अपॉर्चुनिटी से इवोल्यूशन होता है। एम्प्लॉय के लिए तीसरा डायमेंशन है मैं रिस्क नहीं लूंगा, सेफ रहूंगा, यानी महीने की तनख्वाह फिक्स है, इससे बेहतर क्या चाहिए। एंटरप्रेन्योर का
डायमेंशन है, मैं कैलकुलेटेड रिस्क लूंगा। ग्रोथ वही होती है, अगर मैं कंट्रोल्ड रिस्क नहीं लूंगा तो कंट्रोल्ड रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा मुझे। एम्प्लॉय माइंडसेट रिस्क को डर की तरह देखता है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट उसे एक ग्रोथ की गाड़ी की तरह देखता है, जिस पर सवार होकर वह अपने सुनहरे भविष्य की सड़क पर सुहाना सफर तय कर सकता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक दोस्तों, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रिस्क नहीं लेते, वो रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। जो डर को स्ट्रेटेजी बना ले वही असली विजनरी बनता है। एम्प्लॉय का चौथा डायमेंशन है, मैं अकेले काम करता हूं, मुझे सब कुछ खुद करना है वरना ठीक नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर का डायमेंशन है, मैं टीम और सिस्टम के साथ स्केल करता हूं, मुझे दूसरों की ताकत और एक सिस्टम की क्लैरिटी चाहिए ताकि मैं बड़ा बन सकूं। एम्प्लॉय माइंडसेट में कंट्रोल ऑब्सेशन होता है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में कोलैबोरेशन का कन्विक्शन होता है। जो अकेला जीतता है वो एग्जॉशन पाता है, जो टीम से जीतता है वो एक्सपेंशन पाता है। एम्प्लॉय का पांचवा डायमेंशन है, मेरी सीलिंग मेरा बॉस तय करता है, प्रमोशन कब मिलेगा, रेज कब मिलेगा। एंटरप्रेन्योर का डायमेंशन है कि मेरी लिमिट मैं खुद तय करता हूँ, ग्रोथ मेरी क्लैरिटी, स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी पर निर्भर है। दोस्तों, जॉब मार्केट बाहर से डिफाइंड है, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट भीतर से डिजाइंड है। जहां बॉस आपकी लिमिट तय करता है वहां आप कभी ब्रेक थ्रू नहीं पा सकते। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की एक रिपोर्ट में कहा गया, एम्प्लॉइज फोकस ऑन एफिशिएंसी, एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन इंपैक्ट। एफिशिएंसी गिव्स यू अ लिविंग, इंपैक्ट गिव्स यू फ्रीडम। इसका मतलब है एफिशिएंसी आपको सैलरी दे सकती है, लेकिन इंपैक्ट ही वो करेंसी है जिससे लेगेसी बनती है। तो दोस्तों जरा सोचो, जॉब थिंकिंग सेफ है बट सैचुरेटेड है, एंटरप्रेन्योर थिंकिंग रिस्की है बट रिवॉर्डिंग है। जॉब माइंडसेट आपको सिखाता है कि आप कैसे अच्छे वर्कर बने, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट आपको सिखाता है कि आप कैसे दुनिया को बदले। अब मैं आपको अपनी ही एक कहानी सुनाता हूँ कि जब मैं जर्नलिज्म में सीनियर पोजीशन पर पहुंचा तो लोग मुझे देखकर कहते थे कि भाई आप सक्सेस की ऊंचाई पर हैं। एक बड़ा ओहदा, सम्मान, अच्छा वेतन, बड़ी मीटिंग्स, एडिटोरियल्स, बायलाइन, सब कुछ था मेरे पास। बड़े नेताओं से मिलना, सिनेमा के सितारों के साथ तस्वीरें देखिए, आप खुद देख लीजिए कि किन किन लोगों के साथ मेरी ये तस्वीरें हैं। इनमें नेता, सितारे, बिजनेसमैन सब शामिल हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। पैसों के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा था और बाहर की सफलता के बीच एक अंदर की आवाज लगातार पूछ रही थी मुझसे कि क्या मैं सिर्फ दूसरों की खबरें एडिट करता रहूंगा या कभी अपनी जिंदगी की कहानी भी लिखूंगा। मैंने सोचा, क्या मेरी सारी क्रिएटिविटी बस हेडलाइंस पॉलिश करने तक सीमित है? क्या मेरी समझ, मेरी भाषा, क्या मेरी आवाज सिर्फ पेज तक रहेगी एक अखबार के, या कभी लोगों की सोच भी बदल पाएगी? यहीं से शुरू हुई मेरी असली जर्नी, जहां मैंने अपनी पहचान को एक जॉब से बाहर लाकर एक मिशन में बदलना शुरू किया और माइंडफिट को खड़ा किया। जॉब में रहते हुए ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अब वो पोजीशन आ गई है दोस्तों कि मैं फाइनल प्लंज लेने की तैयारी कर रहा हूं। तो ऐसे ग्रेजुअली भी तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। जरूरी थोड़ी है कि आप सब कुछ रातों रात कर दो, लेकिन बदलाव के पीछे मेरे ये 3 सवाल जिम्मेदार थे। जी हाँ, मैंने खुद से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या मैं अपनी स्किल को सिर्फ नौकरी तक सीमित रखूं या सिस्टम में बदल कर उसे मल्टीप्लाई करूं? दूसरा, क्या मैं बस लिखने के लिए पैदा हुआ हूं या सिखाने, बदलने और मूवमेंट शुरू करने के लिए भी? तीसरा, क्या मैं सक्सेस को कंफर्ट मानूं या उसे पर्पस से जोड़कर दूसरों को ऊपर उठाने का एक मीडियम बनाऊं? मैंने माइंडफिट की शुरुआत की एक एंटरप्रेन्योर की सोच से। यहीं से मैंने माइंडफिट के 3 चैनल शुरू किए। अब मैं ऑनलाइन कोर्सेज बनाने जा रहा हूं। अपनी NLP कोचिंग की नॉलेज, अपनी मैनिफेस्टेशन मास्टरी की नॉलेज, अपने मजबूत माइंडसेट की नॉलेज सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, लेकिन सिस्टम तैयार करके, सिस्टम के जरिए, ऐसे ही रैंडम तरीके से नहीं। यही तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, यही तो बिजनेस करना है दोस्तों। बदलाव आया क्योंकि मैंने खुद को सिर्फ एक काम करने वाला नहीं, एक काम बनाने वाला मानना शुरू किया। याद रखो दोस्तों, जॉब में कंफर्ट होता है पर एंटरप्रेन्योर की सोच में उड़ान होती है। एक से आइडेंटिटी मिलती है, दूसरी से आइडेंटिटी बनती है। एक महीने की तनख्वाह है, दूसरी जिंदगी भर की संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। सवाल ये नहीं कि आप क्या करते हैं, सवाल ये है कि आप क्या बना सकते हैं। सवाल ये नहीं कि आप कितने पैसे कमाते हैं, सवाल ये है कि आप कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। चलिए अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जरा आपकी एंटरप्रेन्योर थिंकिंग का ऑडिट किया जाए। आज अपनी नोटबुक निकालिए या मोबाइल नोट्स खोल लीजिए, कहीं भी लिखिए और इन
3 सवालों के जवाब ईमानदारी से लिखिए। पहला, क्या मैं सिर्फ काम ढूंढ रहा हूँ या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ? दूसरा, क्या मैं रिस्क से डरता हूँ या उसे स्ट्रेटेजी से समझने की कोशिश करता हूँ? तीसरा, क्या मेरी पहचान मेरी कंपनी का नाम है या मेरे विजन का असर? इन सवालों में ही आपका ट्रांजिशन छुपा हुआ है। अगर आप शिफ्ट पर हैं तो आज से खुद को एक एंटरप्रेन्योर की तरह देखना शुरू करें। देखिए दोस्तों, जरा इस सत्य को समझ लें कि एम्प्लॉय बनना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपकी सोच हमेशा सिर झुकाकर चलती है तो आप कभी वो ऊंचाई नहीं पा सकते जो आपका आत्मबल पाने लायक है। एंटरप्रेन्योर बनना मतलब ये नहीं कि आप आज ही कंपनी खोल लें। इसका मतलब है सोचना शुरू करना, अपनी आजादी के लिए, अपनी क्लैरिटी के लिए, अपने मिशन के लिए। आपकी सोच ही आपका स्किल तय करती है और वही सोच आपकी पहचान को दुनिया में फैलाती है। जो अपनी स्किल को सर्विस में बदल दे वो एक कर्मचारी नहीं, एक क्रांति बन जाता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच को झकझोर दिया है तो अगला वीडियो उस सोच को सही दिशा देगा। वीडियो नंबर 3 में हम बात करेंगे वेल्थ वर्सेस इनकम। अमीर दिखना और होना दो अलग चीजें हैं। वहां हम सीखेंगे सैलरी इल्यूजन कैसे देती है और वेल्थ कैसे क्लैरिटी और फ्रीडम का रास्ता बनती है। कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानते हैं? लेट्स बिगिन योर शिफ्ट आज, अभी यहीं से। यह जान लो दोस्तों कि माइंडसेट ही असली एसेट है, सिस्टम ही असली सिक्योरिटी है और सर्विस ही असली स्ट्रेटेजी है। माइंडफिट बिजनेस मास्टरी में हम पैसा नहीं, सोच बनाना सिखाते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। नमस्कार।